बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। हाँ जी। आप अक्सर एक आयत का मफ़हूम बयान करते हुए कहते हैं कि यतीम बच्चियों से शादी ना करो और चाहे दूसरी एक एक दो दो तीन तीन से कर लो। हमारे माशरे में तो पहले ही लोग यतीम बच्चियों से शादी करने से कतराते हैं, और अगर जो चंद करना चाहते हैं वो आपकी इस बात से मुतासिर होके वो भी पीछे हट गए तो इन बच्चियों का क्या होगा? आप इस बात को थोड़ा ज़्यादा तफसील में बयान करें। बेटा मैंने बार बार हर बार साथ ही एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, आपका कंसर्न अपनी जगह पे है। अल्लाह करीम ने उस पूरी आयत का, सूरह निसा की आई थिंक 3rd आयत है, मैं उसका ज़िक्र बेटा इसलिए करता हूँ कि मैं ख़ुद यतीमी से गुज़रा हूँ, ठीक है। और चूँकि वो अल्लाह का एक बड़ा वाज़ेह सा हुक्म है जहाँ पे 4 शादियों की इजाज़त का बनाया जाता है, 2 3 3 4 शादियों का, लेकिन उसमें अल्लाह करीम ने साथ ही जो बात की है, फिर उसको मैं एक्सप्लेन भी तो उसी सिटिंग में कर देता हूँ कि अगर इंसाफ ना कर सको, जुल्म ना हो उस यतीम के ऊपर। जैसे वो काकी रो रही थी जो उम्रा आज करके आई थी, वो कह रही थी कि लोग यतीमों को धक्के देते हैं लेकिन उम्रे और हज और नमाज़ें पढ़ी जा रहे हैं, तो इन्हें पता नहीं है कि अल्लाह इस मामले में कितना सख्त है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में कितने सख्त हैं। तो इनकी नमाज़ें, ये उन नमाज़ों से गाफिल हैं। हलाकत उन नमाजियों के लिए है, उन मसल्ले वालों के लिए है जो अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं। यानी नमाज़ें तो अल्लाह की दिखा पढ़ रहे हैं अपनी ताईं, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो अहकामात हैं जिन पे अमल करना है, जिसमें और उसमें अल्लाह ने बड़े वाज़ेह तौर पे, जैसे कुरान में ये भी कहा है कि आओ इन्हें बताओ कि मैं तुम्हें बताता हूँ सिराते मुस्तकीम क्या है, जिसमें दूसरे या तीसरे नंबर पे यतीम के बारे में बड़ी सख्त ऑर्डर्स हैं कि यतीम का माल नहीं खाना, यतीम से जुल्म नहीं करना, यतीम के साथ कम से कम इंसाफ करना है। तो उस आयत का वहाँ पे ये हवाला है कि यतीम बच्ची से शादी ना करो, यानी एक से शादी ना करो, उसकी जगह दूसरी, यानी जो यतीम नहीं है, 2 अल्लाह के वर्ड हैं ऐसे, 2 3 3 4 4 से कर लो, बांदी से कर लो, लेकिन यतीम से शादी ना करो। अब यहाँ तक तो कहते हैं कि ये अल्लाह मियाँ क्या कह रहे हैं। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम आयत पढ़ी तो मैं बड़ा हैरान हो गया। मेरी सिस्टर थी उस वक़्त हम यतीम थे, छोटे थे, मैंने कहा हैं ये क्या है, लेकिन पूरी आयत के आखिर में अल्लाह करीम ये कह रहे थे बस एक बात, अगर इंसाफ ना कर सको। तो मैं बार बार कहता हूँ कि यतीम के मामले में अल्लाह करीम को जवाब देना मुश्किल, नामुमकिन, या उसकी यूँ समझ लें कि यहीं पे सज़ा भी शुरू हो सकती है। यहीं पर अगर आप फ़िरौनियत कर जाएंगे ना, ये शिरक है। आप फ़िरौन बन जाएं, किसी के ऊपर जाग कर ले जो तूने करना है, तू तेरा कौन है, उसका अल्लाह तो है, नबी तो है, ठीक है। तो वो आप गलत पंगा ना ले जाएं, क्योंकि इंसान में ये चीज़ें हैं। कमज़ोर को देख के वो खामखा ज़रा सा उसे इख्तियार मिल जाए, तो खामन को अल्लाह ने बहरहाल इख्तियार वैसे ही दिया है, मर्द को ताकत भी ज़्यादा दी है, फ़िज़िकल ताकत भी ज़्यादा दी है, फजीलत भी दे दी है, लेकिन स्टिल अल्लाह ने औरत के हकूक़ रखे हैं। बराबरी वाला मामला है, बहुत से मामलात में लिबास हैं दोनों एक दूसरे का, दोनों ने एक दूसरे को कवर करना है। लिबास आपको कंफर्ट देता है। गर्मियों में अगर आप गर्म लिबास पहन लें तो 2 मिनट के बाद आपको उतारना पड़ता है। सर्दियों में ठंडा पहन लें, आप पतले कपड़े पहन लें तो फ़ौरन आपको चेंज करना पड़ता है। तो मियाँ बीवी हैं, एक ठंडा पड़ गया तो दूसरा गर्म हो जाए, एक गुस्से में आ गया तो दूसरा थोड़ी देर ठंडा हो जाए। तो इस तरह ही रेसिप्रोकेट करेंगे तो वो सान चलती है। सहेलियां हैं एक दूसरे की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, उसमें एक का चूँकि डोमिनेटिंग रोल है फिज़िकली भी और मुआशी तौर पे भी। ज़माने में आपने देखा होगा कि जिन वो माँ जी कहती होती हैं कि जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने, ठीक है। तो पैसे में बड़ी बदमाशी होती है, ठीक है, पैसे का बड़ा मान होता है, और अमूमन अल्लाह ताला बीवी बच्चों का रिस्क खामद के थ्रू देता है। वो खामद का नहीं होता सारा, और वो खामद का ज़र्फ़ चेक किया जा रहा होता है, उसका इंसाफ चेक किया जा रहा होता है। वो एक किस्म का डाकिया है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ लाने की, वो बाज़ार से या दफ्तर से या दुकान से वो चीज़ें लाने का ज़िम्मेदार होता है। रिस्क वो उन लोगों का होता है। उसने अब उनके ऊपर जिताए बगैर वो रिस्क खर्चना भी होता है। मान उसको ये होता है कि ये मेरे पैसे हैं, होते वो उनके ही हैं,
सारा माल ही अल्लाह का होता है, उसको अल्लाह ने बांटने वाला अगर बना दिया है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, शेयर करने वाला, तो उसको इसकी इज्जत भी दी है और बीवी बच्चे भी इसके ऊपर एक्नॉलेज करते हैं। एक निज़ाम अल्लाह ने चलाया हुआ है, एक ख़ास वक़्त तक चूँकि आपने यहाँ रहना है, इसलिए वो एक निज़ाम है जिसकी उसने हदें कायम की हैं। उसमें बीवी बच्चों ने भी खामखा एक्सप्लॉइट नहीं करना। अब खामद बेचारे की एक कैपेसिटी है, आप शादी से पहले देख लें कि उसकी क्या कैपेसिटी है, कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसकी फ़िज़िकल कैपेसिटी क्या है, या उसका जो भी स्टेटस है। उसमें आप अब एक बंदा है, उसकी महीने की आमदन अगर 50,000 है और बीवी साहबा उससे 5 लाख डिमांड कर रही हैं, वो शादी से पहले ही कोई ऐसा देखें जो 10 लाख वाला है, और नहीं तो उतनी चादर में पैर तो फैलाएं, ये उनकी जिम्मेदारी है। फिर जो भी वो कमा के ला रहा है उसको सुगड़पन से ना सिर्फ पूरा महीना या अपना टाइम गुजारना, उसमें से बचत भी करना, और उस घर का रख रखाव, वो वकार रखना कि मांगने की ज़रूरत ना पड़े, और उसके बच्चों की जिसे कह लें कि तरबियत का ज़िम्मा उसके ज़िम्मे होता है। उसके अलावा बच्चे पैदा करना भी है। उसे सेक्स नहीं, शादी सिर्फ सेक्स नहीं है, एक फ़िज़िकल एक्ट नहीं है, एक पूरा पैकेज है। उसमें अगर एक बंदी है, उसके घर वाले नहीं है या बाप नहीं है बेसिकली, या उसके पीछे साई नहीं है, आपके जो टर्में यूज़ होती हैं, तो आप कहीं अपनी फने खानी में कि इसके पीछे कौन है, आप जुल्म ना करें, क्योंकि जुल्म के कॉन्सिक्वेंसेस, मजलूम की आह जो है वो क़यामत का इंतज़ार नहीं करेगी, वो यहाँ क़यामत बर्पा कर देगी। ऊपर से सरकार दो आलम, आप भी मुसलमान हैं सो कॉल्ड, और आपको ये बड़ा मान है कि सरकार में शफात ले देंगे, लेकिन यतीम की से उस घर में, और स्पेशली फिर काकी की उस दर पे ज़्यादा है या फौरी है, वो यतीमों के भी हेड है। तो ये ना हो कि फ़ाइल आपकी यतीम साहब ने मदीना पहुँचा दी हो, आप जाके मक्के वाले के साथ 19 हज 18 हज फरमा रहे हो, ठीक है, मक्के वाले कह रहे हो कि यार असी तो आप उधरों वेट कर रहे हैं, देखो हूँ की कहते हैं, उन्होंने असी ना नहीं कर सकते। उधर से अगर लितर पोला के आर्डर आ गए, ठीक है, यतीम की तो सुनी जाएगी। तो ये इसलिए कहा गया कि वो एक, हालांकि सादा सी बात है कि 2 औरतों में या 2 फैमिलीज़ में या 3 औरतों या 4 औरतों के बच्चों में और औरतों में इंसाफ करना मुश्किल काम है, चाहे आपकी बहुत रिसोर्सेज भी हों, स्टिल उनमें बराबरी करना, पर्टिकुलरली पैसे या दुनियावी मामला तो आप बांट सकते हैं जी, आप बहुत अमीर हैं, ठीक है, आपकी बड़ी आमदन है, लेकिन क्या प्यार भी आप बराबर करेंगे? क्या टाइम भी आप बराबर देंगे? ठीक है, मेरा नहीं ख्याल, मेरे से तो एक बीवी से इंसाफ उस तरह नहीं हो पाता। मेरे आज अभी ये जो प्रोग्राम के शुरू में शायद आप लोगों को शोर की बहुत आवाज़ें आ रही होंगी, जब आप लोग ऊपर बैठे हुए थे मैं नीचे था। तो बेसिकली कल मेरी एनिवर्सरी थी, और बेगम साहिबा जो हैं उन्होंने मुझे कोई रात को 12:30-1 बजे फ़ोन किया हुआ था, मैं क्लिनिक पे था, मुझे नहीं ख्याल, देखा नहीं मैंने फ़ोन, और अपनी धुन में मैं किसी को दुआ करा रहा था या मरीज़ चेक कर रहा था, मुझे याद नहीं रहा, ज़हन में भी नहीं था, यूजुअली ऐसे ही हूँ। तो अचानक मैंने फ़ोन चेक किया, कोई और कॉल आई, मैंने बंद की, तो मिस्ड कॉल देखी मैंने कोई आधा घंटा पहले की। अब मेरी भुलक्कड़पन का या गैर ज़िम्मेदारी का ये हाल है कि मैंने ये भी नहीं सोचा कि ये कॉल क्यों आई। मैं तो परेशान हो गया हूँ कि वो कभी कॉल नहीं करती मुझे जॉब पे, अनटिल अनलेस की रियल इमरजेंसी हो। तो मैंने उन्हें रिंग बैक किया, ये भी सोच रहा कि यार वो सो गई होंगी, पता नहीं क्यों कॉल की थी, किसी और ने की। उन्होंने फ़ोन उठा लिया, तो मैंने कहा इस मतलब जाग रहे हैं किसी वजह से। मैं कहा वो इमरान और मैमूना ने आना था, इन्हें लेने भी जाना था, मैंने कहा शायद इस चक्कर में जाग रहे हैं, ये पूछना होगा कि आप कब तक फ़ारिग होंगे, एयरपोर्ट आपने जाना है या जिसने जाना है। तो उन्होंने मुझे कहा अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या आपने कॉल की हुई थी? कहती हाँ जी मैं कॉल की थी। मैं क्या खैर है? तो कहती कुछ नहीं खैर है। तो मैं क्या इमरान को कौन ले मैं क्या शायद नींद में है या मुझे अब बता नहीं रही, या थोड़ा वेट करके मुझे कोई खुदा न खास्ता न्यूज़ ऐसी ब्रेक करनी है, या क्या बात है। मैं क्या इमरान को कौन लेने जा रहे? कहते नहीं वो हादी भी है, नू भी है, वो खालिद भी है मेरा ख्याल है, तो माइट भी उधर से तारिक लम्स करीब है, शायद उनमें से कोई चला जाए, वो कोई मसला नहीं है। मैं कहा आपने मुझे फ़ोन किया हुआ था? कहती कुछ नहीं। मैंने कहा मैं आपको हैप्पी एनिवर्सरी कह दूँ मैं कहा अच्छा जी ठीक है थैंक यू, मैं बस मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा मुझे अंदाज़ा है कितने एक पेशेंट हैं अभी? मैंने कहा 3। कहते यानी सहरी आप घर ही करेंगे, सहरी तक तो आ ही जाएंगे ना। और मैं सहरी पे पहुँचा
और वो फ़ोन रख के मैं फिर अपने काम लग गया। अब जब मैं बाहर निकला तो आप में से कोई बंदा आया हुआ था। मैं कभी तू इस वक्त किधर फिर रहा है, 2-3 और भी वैसे कैसा गुजर रहा था इधर से उधर। गाड़ी तक आए, जब गाड़ी पे आए तो उसने एक बड़ा सारा बुके और केक पकड़ा हुआ। मैंने कहा खैर है, मुबारक हो, क्या हुआ है? तो उसने कहा सर आपकी एनिवर्सरी है। तो मैं डर रहा था, तो मैं कहा मैं विश कर दूँ आप। मैं कहा यार तुम लोग किन चक्करों में पड़ जाते हो, बैल गाड़ी में रखो। उसने गाड़ी में रख दिया। घर आया, मैं अंदर आया, बेगम साहबा सो रही थी। मैंने देखा कि सहरी के लिए 15 मिनट बाद इन्होंने उठना ही है, तो मैंने वो बुके उनके पास रख के लाइट ऑन कर दी। पहले तो उठी, कहती ये क्या है? मैं कहा जी वो मैं लेट हो गया था, मैंने कहा अपनी एनिवर्सरी कर। और केक भी है। कहती है आपको क्या हो गया इस टाइम, तो अब सहरी करनी है? कोई नहीं, शाम को बच्चे सारे मिलके काट लेंगे। मैंने शाम को कुतुबान लाइन में जाना था, ठीक है, सूरह रहमान का प्रोग्राम फैलाने, ठीक है। अब मैं उस चक्कर में था कि अभी ये बॉम्ब तो बाद में गिराना है, और मैं खैर चुप करके आके वहाँ रख दी सारी चीज़ें। जब वो सहरी पे आ गई, तैयारी सहरी की शुरू हो गई। बच्चे तेज़ हैं, उधर से एयरपोर्ट वाली पार्टी पहुंची, जल्दी जल्दी थी, सहरी का बस लास्ट में चल रहे थे 4-5 मिनट, जब ये एयरपोर्ट से पहुंचे तो किसी ने कहा है ये केक कहाँ से है, ये बुके कौन लाया? मैंने कहा आपके बाबा लाए हैं। वो सारे ही शुरू हो गए, कहते नहीं ये कोई आया होगा इन्होंने आपको दे दिया। खैर उन्होंने हंस के कहा कि ऑब्वियस सी बात है, अब बाबा ने रात के 3 बजे और कहाँ से लाना था। तो बात आई गई हो गई। वेरी नेक्स्ट डे, आज यानी बाजी की तरफ अफ्तारी भी थी, और यहाँ पर मैं अफ्तारी करवा के मैंने कहा कि सारों ने ये दुआ वाले दिन रखी हुई है, अच्छी बात है, चलो सारे इधर इकट्ठे हो गए हैं, ये है वो है। लेकिन अफ्तारी के बाद उन्होंने अचानक ड्राइंग रूम में, मैंने तो खाना खा लिया था, मैंने अफ्तारी खा ली, तो मैं ऊपर आने के चक्कर में था, मैं आया भी तो ऊपर सिर्फ कंवल जी थी और ताहिरा आई हुई थी और फरीदा थी, हामिद साहब थे। तो ये मेरे से ये सिटिंग वगैरह के इस तरह और ज़रा कैपेसिटी हो सकती है, सोफ़ा उठा दें, ये उधर ले जाएं, इधर ले जाएं। मैं कहा अच्छा चलो करो, मैं आता हूँ नीचे। मैं नीचे जाके फिर फ़ोन चार्जिंग पे लगा रहा था, तो एक कमरे से ऊंची ऊंची आवाज़ें। मैंने कहा अच्छा भी मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं स्टिक पकड़ के ऊपर जा रहा था, तो एक वो ड्राइंग रूम में से लाइट ऑफ और ऊंची ऊंची आवाज़ में सबकी आवाज़ें आना शुरू की, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं कहूँ कि हैप्पी बर्थडे किसकी है, थी तो नहीं है, रिहाना बाजी की भी नहीं है। बहरहाल एक बच्चा मेरा भी एजेंट है छोटा, उसने फटाफट मुझे कहा कि मनाहिल आपा की बर्थडे है, अंदर केक हम सरप्राइज़ देना था, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबा को सरप्राइज़ दो, बाबा को अभी तक नहीं याद। तो खैर वो फिर उन्होंने कोई 15-20 मिनट तक बार बार ऊंची ऊंची आवाज़ में हैप्पी बर्थडे किया। और वो मनाहिल कभी किसी चाचा को कभी किसी चाचा को बुलाती रही, उनके कामी का घर इधर है, तो अब उधर कहीं गया हुआ था, सभी बुलाती रही बार बार, सिर्फ ये कि आ जाए बाबा इस बर्थडे में शामिल है, ठीक है। तो सारा कर करा के चीख चीख के वो बार बार केक काट नहीं रहे थे, वो छेड़ रहे थे सारे मिल मिला के कि अभी तो फ़िलहाल 5th में थे तुम्हारे साथ बाबा। उन्हें कहा नहीं, उन्हें चलो हैप्पी बर्थडे। तो ऐसे ही है, खुश हैं सारे, अल्लाह का शुक्र है। पता नहीं किधर से जवाब किधर चला गया। वो उस एक बीवी और उस एक फैमिली से मेरे से तो इंसाफ नहीं होता, मैं मुजरिम हूँ उनका, या यूं कह लें आप सबका भी। मैं देखता हूँ कि सारी रात भी बैठाई रखता हूँ तुम लोगों को, और कई बार सोचता हूँ कि कहता तो मैं सूरह रहमान का मैसेज दे रहा हूँ या अल्लाह की दुआ करा रहा हूँ या कुछ, तो क्या दिया मैंने इनको? इन्होंने सारी रात अपनी मुझे दी है, अपनी सांसें दी हैं मुझे, मेरी खातिर पता नहीं कहाँ कहाँ से चल के आए हैं। तो ये एक लंगर की रोटी या 4 टाफ़ियाँ 2 फूल, ये तो नहीं है। खुदा ने अगर मुझे कह दिया कि ये तेरे पास चल के आए थे, तूने इन्हें अपने करीब ज़्यादा किया है या मेरे करीब ज़्यादा किया है? तो मुझे 99% तो लगते हैं अपने मेरे करीब ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। मेरे गोडे गिट्टे चुमी जा रहे हैं, मैनू गिफ्ट ले आके दे जा रहे हैं। बाबा लगता बड़ा मज़ा आता है वैसे दिल में, जब कोई लोग ऐसे करके नीचे बैठ के आप ऊपर बैठे हो, बाबा, तो मतलब एक एवं ही एक अलग ही फील आती है, ठीक है।
तो अल्लाह अंदर से सारी फीलें ले रहा होता है। ठीक है। हाय, और अगर उस दिन अल्लाह मियाँ ने कहा कि हाँ भाई, तो उसी सारिया ने किया कि या अल्लाह मियाँ, हमने 27वीं की रात 1.5 लाख नफल पढ़ने थे, 600 तस्बीहां करनी थी, ये बंदा बैठ के खच्चे मारता रहा, हम तो बैठे रहे कि शायद हमें कोई अल्लाह देगा। तुसी भी उत्थे यही शिकायतां लाती हैं कि मैं यह हूँ पैदल चल के आई है 40-50 पता नहीं कितने किलोमीटर बनते हैं यार, बसनपुरे से ये बैरिया टाउन के करीब हम बैठे हुए हैं, क्या है ये। तो अल्लाह ही जाने, और रो ही रही है वो, उसकी तो सुकून नहीं उसको मिल रहा, या उसकी जो भी उसकी तलब है या जो भी है, तो चे जाए कि एक मियाँ बीवी वाला ताल्लुक, उसमें आप यतीम बच्ची के साथ ताल्लुक़ बनाएं, तो ये उस एक के साथ इंसाफ जो है अगर आप ना कर सके तो मारे जाएंगे। अल्लाह का समझाने का तरीका ये है, हालांकि 2 में इंसाफ करना मुश्किल है, 3 में करना मुश्किल है, 4 में करना मुश्किल है। तो बेटा जी, काकी सोनी जी, वो मेरा सवाल, मेरा कहने का मकसद ये होता है कि यतीमों के केस में जो है ना, मदीना मुनव्वरा वाली गवर्नमेंट को भी आप आंसरेबल हो जाएंगे बड़ा सख्त तरीके से। ठीक है, हो सकता है उधर से ही केस आगे ना जाए। ये अल्लाह करीम शायद समझा रहे हैं आप लोगों को। उसमें मैं वार्न करता हूँ, लोग यतीम बच्चियों से शादियां करनी छोड़ जाएंगे, इन्होंने कहा यतीमां नूं लुटना छड़ देन, शादियों आपे नदी हो जाएंगी। ठीक है, वो अल्लाह करीम, अगर किसी ने यतीम बच्ची के साथ शादी की और उसके हकूक़ का ख्याल रखा और उसे कभी ये एहसास ना होने दिया कि वो यतीम है या लाचार है या मजबूर है। अब वो बहुत बड़ी बात थी, वो जो बच्ची बैठी थी, हालांकि उसके पेरेंट्स हैं, वो उसके खामन बोल ही रहे थे ना। ठीक है, पता नहीं, हालांकि वो कह रही है कि मेरी सास ने तो कभी मेरे नाश्ता भी खुद बना देती हैं, या पहले 2 साल हो गए हैं माशाल्लाह। हालांकि आप में से कई जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं इस बात पे जाके, सास ना लड़ाई हो जाए कि सानू तो आज तक नाश्ता देना, हमसे तो शिकायत लग जाती है खामन को कि नाश्ता ही नहीं दिया। ठीक है, कुछ तो इंसाफ था ना उस घर में, बात तो चल रही थी, वो बंदा भी, ये सीखना ही है और क्या है। लेक्चर मुझे देने नहीं आते, आप में से कुछ लोग इतनी खूबसूरत बात बोलते हैं, तो दूसरे उसे क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते। दुनिया में जो बैठे हुए हैं वो अपनी बीवियों के साथ सलूक क्यों नहीं अच्छे करते, और बीवियां भी उनके साथ ताबेदारी और प्यार वाला सलूक क्यों नहीं करती। सारा फसाद, 90% फसाद मियाँ बीवी की शादी के बाद जो बच्चे हैं जो सफ़र कर रहे होते हैं, वो मियाँ बीवी की आपस में अगर अंडरस्टैंडिंग ठीक हो, एक दूसरे के साथ मिल बैठ के वो चल लें, उस प्रोजेक्ट को चला लें। बहुत से सेक्रीफाइसेस करनी पड़ते हैं, बहुत से जगहों पे एक दूसरे का साथ भी देना पड़ता है, एक दूसरे को खींचना भी पड़ता है, एक दूसरे को थोड़ा धक्का भी लगाना पड़ता है, सपोर्ट भी करना पड़ता है। लेकिन ये सब अगर अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के आप करें तो यकीन माने आसान है। अगर हर वक्त आप अल्लाह को साथ रखें कि अल्लाह देख रहा है, मैं अल्लाह को जवाब दे हूँ, नबी पाक को जवाब दे हूँ। जो वो काकी का सवाल था शाइस्ता समून का, जो कह रही थी कि जी वो कह रहे थे कि अंदर माने अल्लाह को, नबी पाक को, तो वो हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ रब्बुल आलमीन है वहीं वहीं रहमतुल आलमीन है। तो आपकी फ़ील है उनकी, आप ये बहसों में ना पड़ें कि वो अल्लाह मियाँ की कुर्सी ऊंची है, कि नबी पाक उनके करीब हैं या नीचे हैं या किधर हैं। ये आपकी इमेजिनेशन से आगे बात है। वो नूर की फॉर्म में आप, ठीक है, अगली जहाँ भी हैं वो हैं, लेकिन जहाँ भी हैं वो अल्लाह के साथ हैं। तो जहाँ जहाँ खुदा होगा, जहाँ जहाँ रब्बुल आलमीन होगा, वहीं वहीं रहमतुल आलमीन होंगे। अब वो मौजूद हैं आपके अंदर भी बाहर भी, आपको बस ये एहसास हो कि आप उन्हें आंसरेबल हैं। नमाज इस तरह नहीं पढ़ने का हुक्म कि आप अल्लाह को देख रहे हैं। अगर ये एहसास आपको पैदा हो जाए तो जुल्म तो बहुत मुश्किल काम है, बल्कि कुछ भी करने जोगा बंदा नहीं रहता। ठीक है, तो बेटा ये है मेरा मसला, तो आप परेशान ना हो। यतीम काकियों के अच्छे खामन मिलते ही रहेंगे। خلق الإنسان